रात के करीब 11 बज रहे थे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान अपने टूटे हुए मोबाइल को बार बार देख रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, सो जाइए, सुबह खेत भी जाना है। लेकिन उस किसान की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसे इंतजार था मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त का। 22 अप्रैल की तारीख आई थी। गांव में सबने कहा था, कल पैसा आ जाएगा। उस किसान ने भी भरोसा किया। उसने अपने बेटे से कहा, इस बार किस्त आएगी तो तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगा। बेटा खुश हो गया, सो गया, लेकिन पिता पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई, मोबाइल देखा, बैंक गया, पासबुक अपडेट कराई, लेकिन खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। वो चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचा तो बेटा दौड़ कर बोला, पापा फीस भर जाएगी ना? किसान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि इंतजार कितना बड़ा दर्द होता है। गांव में हजारों किसान उस दिन बैंक और सीएससी के चक्कर लगाते रहे। किसी ने उधार लेकर खाद खरीदी तो किसी ने बीज रोप दिया, किसी ने घर का राशन तक अधूरा कर दिया, क्योंकि सबको भरोसा था 22 अप्रैल को 6वीं किस्त जारी होगी। लेकिन अचानक खबर आई, किस्त रोक दी गई। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया। और उस दिन सिर्फ पैसा नहीं, उसी से पैसा नहीं रुका, कई किसानों की उम्मीदें भी रुक गई थी। आज भी लाखों किसान हर सुबह मोबाइल खोलते हैं, शायद आज कोई एसएमएस आ जाए, शायद आज सरकार की नई तारीख बता दे। क्योंकि किसान हारना नहीं जानता, वो आखिरी उम्मीद तक इंतजार करना जानता है। स्वागत है संजय यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि 22 अप्रैल के दिन आते आते रुक गई और राजस्थान के लगभग 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खातों में 665 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जो ट्रांसफर होनी थी, उसका इंतजार आज भी राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को बना हुआ है। उनका एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि कब आएगी। इस वर्ष की तो किस्त की बात ही छोड़िए, इस साल जो किस्त की राशि जारी हुई थी जनवरी के बाद से अब मई का महीना आ चुका है और अभी पिछले साल की भी किस्तें पेंडिंग हैं। पिछले साल की भी किस्तें पूरी मिली नहीं है। जिन जो युवा साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर जो राजस्थान के बाहर से हमें युवा साथी में देख रहे हैं, उनके लिए मैं बिना बहुत कम समय लेते हुए मैं यह बता दूं कि यह योजना है क्या। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2019 में देश के लघु और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत देश भर के करोड़ों किसान भाइयों को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि पहुंचती है। और इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में केंद्र सरकार मदद करती है देश के लगभग करोड़ों किसान भाइयों की। और अभी इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ पूरे देश में किसान है। और ठीक इसी की तर्ज पर अलग अलग राज्य की सरकारों ने भी अपने राज्य के किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त अलावा उन्हें राज्य सरकार भी देगी। तो इसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य के किसान भाइयों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया था। जून 2024 में राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार ने यह वादा किया था राजस्थान के किसान भाइयों से कि हम जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है उन्हीं किसान भाइयों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करेंगे 3,000 रुपए सालाना में, 1,000 रुपए की 3 समान किस्तों में। इसके लिए अलग से कोई पात्रता नहीं रखी गई है इस योजना के लिए। इस योजना में वही किसान भाई पात्र होते हैं जो पीएम किसान के पोर्टल पर जिनकी पात्रता है और जो रजिस्टर्ड है पीएम किसान के पोर्टल पर, उन्हीं किसान भाइयों के लिए यह योजना शुरू की गई थी जून 2024 में।
पहली किस्त की राशि जारी हुई, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि दिसंबर महीने में जारी हुई। और 2025 में पूरे साल में राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार ने अपना वादा भी पूरा किया। पूरे साल में सिर्फ एक किस्त की राशि आई थी, वो भी धनतेरस के दिन, दीपावली में, अक्टूबर महीने में। और अभी इसकी लेटेस्ट किस्त की यदि हम बात करें, इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक कुल 5 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। इसकी जो लेटेस्ट किस्त थी 22 जनवरी के दिन जारी हुआ था। और अभी 22 अप्रैल के दिन मुख्य जो आधिकारिक तारीखें आई और सरकार की सोशल मीडिया से लेकर के प्रमुख समाचार पत्रों में भी ये प्रकाशन हुआ कि 22 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। लेकिन कार्यक्रम के ऐन मौके से कुछ घंटे पहले ही खबर आई कि तकनीकी व प्रशासनिक कारणों की वजह से यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है आगे की तारीख आने तक। लेकिन नई तारीखों की घोषणाएं नहीं हुई और राजस्थान के लाखों किसान भाई अब भी इंतजार में है कि उनके खाते में 6वीं किस्त की राशि 22 अप्रैल की तारीख अगर नहीं आई थी तो अब आगे कब आएगी। हालांकि इसे लेकर के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है कि 6वीं किस्त की राशि राजस्थान के किसान भाइयों के खाते में कब जारी होगी। अभी एक महीना भी पूरा हो चुका है। 22 अप्रैल से यदि हम देखें तो 22 मई भी निकल चुकी है, एक महीने से भी ज्यादा का समय हो गया। यदि सब कुछ तैयार कर लिया गया था, किसान भाइयों की पात्रता की जो सूची है वो भी तैयार हो चुकी थी, इस योजना के लिए बजट निर्धारण भी हो चुका था कि 65 लाख से भी 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में 665 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबा करके जारी करेंगे। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार की तरफ से कोई घोषणाएं नहीं हुई। आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं राजस्थान के किसान भाई कि उनके खाते में किस्त की राशि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। तो किसान उम्मीद पर ही जिंदा होते हैं, क्योंकि किसान हारना नहीं जानता, वो आखिरी उम्मीद तक इंतजार करता है। और इस योजना के लिए बहुत इंतजार किया है किसान भाई ने। 2025 में देखे तो पूरे साल वो इंतजार ही करते रहे। अक्टूबर नवंबर में जाकर के तब कहीं जाकर के धनतेरस के दिन पहली किस्त की राशि आई 2025 में, एक किस्त की राशि मिली। और अभी 2026 भी आ चुका है। अब देखने वाली बात अब किसान भाइयों की उम्मीदें हैं सरकार पर कि सरकार 2025 ना सही 2026 में उनकी पिछली किस्त की जो रुकी हुई किस्तें हैं वो भी जारी करेगी। और उसके साथ ही सरकार की जो घोषणा है सालाना 3 किस्तों में 1000 रुपए की राशि हम किसान भाइयों के खाते में अतिरिक्त आर्थिक मदद ट्रांसफर करेंगे। तो इस साल की भी 3 किस्त की राशि, जिसमें से एक ही किस्त की राशि जारी हुई है, 2 किस्त की राशि और पिछले साल की भी राशि बची हुई है। इसलिए मैंने आपसे हर वीडियो को शुरू में कहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा। हालांकि अनुमानित तारीखें भी अब लगानी उचित नहीं है। अनुमानित तारीखें वहां अनुमान लगाया जाता है जहां पर कोई उम्मीदें हों, जहां पर क्रियान्वयन बना रहे, चरणबद्ध तरीके से सरकारें राशि जारी करती है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि हर 4 महीने में एक बार जारी हो जाती है। अभी फरवरी और मार्च के आसपास 22वीं किस्त की राशि जारी किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने आसाम के गुवाहाटी से। तो अभी 1 से 2 महीने में वो किस्त की राशि जारी होने वाली है। लेकिन राजस्थान के किसान भाइयों का इंतजार ही नहीं खत्म हो रहा। कोई आधिकारिक जानकारी की घोषणाएं भी नहीं हो रही कि हाँ इस तारीख को इस योजना की राशि जारी की जाएगी। लेकिन एक अनुमानित तौर पर हम देखें तो मई का महीना भी अब निकलने वाला है। एक हफ्ते अब शेष बचे हुए हैं इस मई महीने में। लेकिन मई महीने का इंतजार हुआ किसान भाइयों की उम्मीदें नहीं है कि मई महीने में राशि आएगी उनके खाते में। अब जून के पहले सप्ताह में या जून के आखिरी तक इस योजना की राशि आने के बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हालांकि इसे लेकर के अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी ने सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यदि आपके खाते में, क्योंकि तो इस योजना की जो 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी तो बहुत से ऐसे किसान भाई थे जिन्होंने अपने बैंक खाते का केवाईसी नहीं था, या तो उनका डीबीटी की प्रक्रिया सही नहीं थी, या तो पीएम किसान के पोर्टल पर ई केवाईसी जैसे होगा ई केवाईसी भू के विवरण जैसे अपडेट नहीं थे। तो ये सब कमियां योजना की राशि जारी होने से पहले ये सब चीजें आप चेक करके जरूर रख लें। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही इस योजना की राशि को जारी करते और आपके खाते में योजना की राशि सिर्फ छोटी सी अपडेट की वजह से जो आपने न कराया हो उसके वजह से आपके खाते में इस योजना की राशि ना पहुंच पाए। तो जारी होने से पहले आप ये सब चीजें जरूर चेक कर लें कि आपका केवाईसी है या नहीं, डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय होनी चाहिए।
हाँ, योजना की राशि आज नहीं तो कल जारी होगी, तो सरकार ने घोषणा किया है तो राशि तो सरकार जारी करेगी। और यह बहुत से किसान भाइयों के मन में यह प्रश्न उठते हैं कि यह योजना बंद तो नहीं हो गई है। अगर यह योजना बंद हो जाती है तो सरकार आधिकारिक रूप से घोषणा कर देती है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो चुकी है, इसकी राशि नहीं आएगी। ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है इस योजना को बंद करने को लेकर के। अभी यह योजना चल ही रही है, हो सकता है कोई अपडेट आए बाद में। जैसे ही कोई अपडेट यदि आती है छठवीं किस्त को लेकर के तो हम जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल में छठवीं किस्त को लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, और बिना आधिकारिक जानकारी के बिना अपडेट के कोई तारीखें बताना भी गलत होगा। तो आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि जैसे ही कोई अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएं और आपको समय रहते जो वो अपडेट आप सभी को मिल सके। अभी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सर्वे हुआ, वहां पर 16 लाख से ज्यादा किसान भाइयों के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से की पात्रता सूची से बाहर हो गए, काट दिए गए। तो कहीं ऐसी गलती आप भी ना कर बैठे, तो आप योजना किस्त जारी होने से पहले ये सब चीजें आप जरूर चेक कर लें। उनमें से प्रमुख कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि पीएम किसान के पोर्टल पर ई-केवाईसी ना होना, ये भी एक प्रमुख कारण था। तो ये आप जरूर चेक कर लें हमारी वीडियो देखने के बाद। पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के ई-केवाईसी और भूखा विवरण और पात्रता की जो भी शर्तें हैं उसे पूरी करना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी एक शर्त यदि आपकी रह जाती है तो आप इस योजना की अगली किस्त की राशि से ही में आगे आने वाली जितनी भी किस्तें जारी होगी आप उस किस्त से वंचित हो जाएंगे, आपको वो किस्तें नहीं मिलेंगी। तो आप अपनी पात्रता को बनाए रखें, समय समय पर अपनी पात्रता की जो शर्तें हैं उसे चेक करते रहें कि आपकी वो शर्तें पूरी हैं या नहीं है। ये सब जरूरी चीजें जरूर चेक करते रहें। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे दे मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।